नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है किसान और गाय। एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था धर्मपाल। खेती बाड़ी करके खुद फसल उगाता था। उसके पास कुछ पशु भी थे जैसे मुर्गी, सूअर, बकरा और एक बड़ी सी गाय जिसको वह बहुत ज़्यादा पसंद करता था। गाय से उसको काफ़ी प्यार था क्योंकि वह हर रोज़ बहुत सारा दूध देती थी। धर्मपाल की कमाई ज़्यादातर गाय की दूध से ही मिलती थी, इसलिए वह चाहता था कि उसकी गाय हमेशा स्वस्थ रहे। एक दिन जब धर्मपाल खेत में काम कर रहा था, उसका बेटा रोते हुए उसके पास आया। उसके बेटे ने उससे कहा कि उनकी गाय बहुत बीमार है, वह जमीन पर पड़ी है और दूध भी नहीं दे रही है। यह सुन किसान तुरंत घर की ओर गया और देखा कि उसकी गाय बहुत कमज़ोर हो गई है। जब उसने दूध निकालने की कोशिश की तो दूध भी नहीं निकला। किसान बहुत ही परेशान हो गया। किसान को लगा कि अब गाय ठीक नहीं हो पाएगी, तो उसने गाय को खड़ा करके वन की ओर चलते गया। गाय ने बहुत दूध दिया, लेकिन अब वह किसान के लिए बेकार हो चुकी थी। जंगल के भीतर पहुंचने के बाद किसान ने गाय को खुला छोड़ दिया और वहां से चला गया। बेचारी गाय अकेली और असहाय खड़ी रही। थोड़ी देर बाद गाय जंगल से डरने लगी और वहां से निकलने की रास्ता ढूंढने लगी। वह अपनी हिम्मत जुटाकर चलने लगी। बहुत देर बाद आखिर वह एक खुली जगह पर पहुंच ही गई, पर उसको पता ही नहीं कि वह कहां आ गई। अचानक से उसने एक छोटा सा घर देखा और जल्दी उसकी ओर चलने लगी। घर पर पहुंचते ही वो थकावट के कारण दरवाजे के सामने बेहोश गिर पड़ी। यह एक गरीब आदमी मौधो का घर था। सुबह सवेरे माद सवेरे मौधो घर आया तो उसने गाय को अपने दरवाजे पर देखा। गाय बहुत बीमार लग रही थी और मौधो को उसकी यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। मौधो ने उसकी ठीक तरह से देखभाल की और जल्दी ही वह ठीक हो गई। गाय ने फिर से दूध देना शुरू कर दिया और मौधो उस दूध को बेचकर ढेर सारा धन कमाने लगा। जल्दी ही उस गाय की चर्चा हर जगह होने लगी। जब धर्मपाल ने यह सुना तो वो मौधो के पास आया और उससे गाय वापस करने को कहा। मौधो ने गाय वापस करने से इनकार कर दिया। वे दोनों अपना झगड़ा गांव के मुखिया के पास ले गए। मुखिया ने दोनों किसानों को सामने खड़ा किया और बीच में गाय को छोड़ दिया। गाय तुरंत जाकर मौधो के पास खड़ी हो गई। मुखिया ने निर्णय सुनाया कि गाय अब मौधो की है क्योंकि उसी ने उसकी ज़रूरत के समय देखभाल की और उसे प्यार दुलार दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कठिन समय में अपने वरदान को ऐसे ही जाने न दें। आपके पास जो है उसको हमेशा महत्व दें। धन्यवाद दोस्तों।